ओम नमस्ते जी। अनेक साथियों ने कहा जी हम गंदा सोचते भी नहीं फिर भी हमें रात्रि में गंदे सपने क्यों आते हैं। इसको समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी होंगी। पहली बात कि हमें सपने क्यों आते हैं। देखिए, जब हम आधी जागती अवस्था में होते हैं और आधी सोती अवस्था में होते हैं उस समय हमें सपने आते हैं। फिर बात आई कि सपने कौन से आते हैं। कहते जो दिन में विचार होते हैं, जो विचार हम करते हैं रात्रि में सोने की अवस्था में वही स्वप्न बन जाते हैं। जो दिन में विचार किया रात्रि में वही स्वप्न बन जाते हैं। और स्वप्न कब आए? जब हम आधी जागती और आधी सोती अवस्था में होते हैं। फिर अगली बात आई कि जी फिर ये हमें गंदे सपने क्यों आते हैं, हम तो गंदा सोचते भी नहीं। अब मैं उनसे एक बात पूछता हूं, ईमानदारी से बताना, क्या आपने सपने में आज तक कभी गोबर खाया है कि आज तो ऐसा सपना कि खूब गोबर खाया मैंने? क्या कभी किसी को ऐसा सपना आया है? हम सपने में गोबर क्यों नहीं खाते? क्योंकि हमने कभी सपने में हम सपने में गोबर क्यों नहीं खाते? हम इसलिए गोबर नहीं खाते क्योंकि हमने आज तक कभी गोबर खाने की सोची ही नहीं और ना किसी ने हमारे सामने गोबर खाने का विचार किया, ना किसी ने गोबर खाने की प्रेरणा की। तो इसलिए यही कारण होता है कि हमें गोबर खाने की सपने ही नहीं आते। तो आपको ये गंदे विचार गंदे सपने इसलिए आते हैं क्योंकि आपने पहले जो संस्कार इकट्ठे किए हुए हैं। ये जो छोटे बच्चे हैं ध्यान से सुन लें, ये अपने मित्रों से आपने गलत चीजें सुनी है। जो आपके मित्र आपको कई बार अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताते ना, वो मुझे यहाँ मिली, मैं पार्क में मिला, उसने मेरे साथ ये किया, मैंने उसके साथ ये किया। ये ऐसे संस्कार पड़ेंगे तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे। तो अपने मित्रों की गंदी बातें कभी भी नहीं सुननी है, ना गंदी चीजें देखनी है। फिर ये आपके अंदर संस्कार बनेंगे और फिर वो स्वप्न दोष का कारण बनेंगे। तो इसलिए यदि आपको इससे बचना है तो इसका एक ही कारण है, शरीर को खूब थकाओ, व्यायाम करके आपको अच्छी नींद आए। और बात रही सपने की, आप अच्छी पुस्तकें पढ़ करके सोएं, पूरा संकल्प लेकर के मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं कोई गलत विचार नहीं आने दूंगा। यदि आपको गलत विचार आकर के, गंदा सपना आकर के स्वप्न दोष होता है तो उससे आपका ब्रह्मचर्य नाश होता है। और यदि आपको गंदा स्वप्न नहीं आया, वो दूसरे कारण से स्वप्न दोष हो गया है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया, फिर आपका ब्रह्मचर्य नाश नहीं हुआ है। तो आप ज्यादा चिंता ना करें और प्रतिदिन अच्छे शरीर को थकाएं, खूब मेहनत करें। तो इससे क्या होगा, आप ब्रह्मचर्य पालन कर पाएंगे। हमारी सभी वीडियो, आने वाली वीडियो स्वप्न दोष के ऊपर होंगी। कोई और प्रश्न हो तो आप बताएं ताकि हम उसको आने वाली वीडियो में उस विषय को रख सके। धन्यवाद, नमस्ते जी।